औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के ऊपर। कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात का फरवरी 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी चेंजिंग्स हैं, क्या तब्दीलियां हैं आसमानी कौंसल के ऊपर जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, आपको मुतासर कर सकती हैं। तो इस दौरान देखा जाए तो ये एक्वेरियस सीजन के अंदर कुछ प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे जो आपके लिए आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मामला थे, वो सॉल्व होते नजर आएंगे। रूहानी तौर पर पहले से ज्यादा आप मजबूत होते नजर आएंगे। आपकी हिम्मत, आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे। माली तौर पर भी कुछ चीजें जो हैं वो चेंज होंगी। 19 फरवरी के बाद जब एरीज के अंदर सैटर्न सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उस दौरान आपके जो ट्रेवल्स हैं या फिर कुछ मकासद हैं उनके लिए नए एहसासात और जज्बा जो है वो बढ़ता नजर आएगा। नई जोश, नए और जज्बा, नया वलवला आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा और आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा। तो यहाँ पर अमूमी तौर पर देखा जाए फरवरी आपके लिए आज़ादी का महीना होगा और इस दौरान आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव होंगे और मुश्तरका वसाइल जो हैं वो आपकी कामयाबी लेकर आएंगे और आप इन चीजों की जानिब भी तवज्जो दे सकते हैं, उन मामलात के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। मार्स के अंदर, मार्स की जो पोजीशन है एक्वेरियस के अंदर, वो आपकी हिम्मत भी बढ़ाता है और ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हकीकत से छुपने का महीना नहीं है, बल्कि आपको अपने माली मंसूबों और हकीकत के साथ आगे बढ़ना, मजबूती के साथ आगे बढ़ना लेकर आता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे कैंसेरियन के प्लेटफॉर्म ओपन हो चुके हैं जिसके ऊपर आपको अपने ज़हन को हल्का और ज्यादा पुरुमीद करके आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ना जो है वो आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको अपने जज्बात को जो है कंट्रोल भी करना है, अपने रवैये को नरम भी करना है और वो उस पॉजिटिव पॉइंट के साथ आपने आगे बढ़ना और यकीनन कामयाबियां जो हैं वो आपका मुकद्दर बनेंगी। बहुत सारे प्लैनेट्स एक्वेरियस से मूव होके आगे जब जाएंगे फरवरी के बाद, मार्च सीजन जब आएगा एक्वेरियस सीजन में, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर तब्दीली आएगी। इस दौरान आपके कैरियर है उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, मामला हो सकते हैं, मगर इस प्लेट मौके के ऊपर आपने अपने उन मोहसिन्स को नहीं भूलना है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाने में, यहाँ पर आपको पहुंचाने में किरदार अदा किया, आपको सपोर्ट दी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसेरियन ख़वातीन हज़रात के कैरियर हाउस के ऊपर। तो कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए फरवरी आपके कैरियर के ऊपर जो प्रीवियस आपकी हिकमत अमली थी या आपकी जो अवामी जिम्मेदारी में तब्दील हो जाएगी। महीने के आगाज में गहरी मनसूबाबंदी की जरूरत होगी, नई तंजीम नौ की जरूरत पड़ सकती है, पेशा वराना एग्रीमेंट्स जो है, मुआहदे जो है, उन तमाम चीजों के ऊपर मुश्तरका वसाइल यक जाओ के काम करना, एक और एक दो नहीं 11 बन के काम करना जो है वो आपके लिए एक अच्छा वक्त होगा जिसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे। जब आपको शराइत और गुफ्तगू के चीजों को आप मजबूत करने के आप हुनर से वाबस्ता है तो आपको यहाँ पे दलेरी से काम करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे आपको तवील मुद्दती जो मनसूबाबंदी है वो करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने फैसले जो हैं या फिर अपने मनसूबे जो है छोड़ना नहीं चाहिए, उनको आगे लेकर चलना चाहिए। और यहाँ पे कैरियर की जो तवनाई है वो ज्यादातर आपको मुतासर कर रही है मुस्तकबिल के लिए। तो यहाँ पे आपकी तवज्जो जो है वो अपने मुस्तकबिल पे होनी चाहिए, कुछ नया सीखना और फिर बैन अवी कनेक्शन तलाश करना जो है वो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे आपको अपने किरदार को वुसअत देनी होगी, अपने लब्बो लहजे को, अपनी गुफ्तगू को, अपने रवैये को जो है वुसअत देनी होगी। यहाँ पे आपको जो प्लैनेट्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है वो वेनस है। विनस की पॉजिटिव एनर्जी से आपको फायदा उठाना है और ये फायदा उठाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कैरियर हाउस में सबसे बड़ी तब्दीली जो है अब वो
15 फरवरी को जो ज़ोहल है परमानेंट तौर पर एरीज में आ जाएगा, और वहां पे आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपकी तवक्कुआत हैं, उनमें इजाफा होगा। तो सबसे पहले तो आप पहले अपने आप को भारी महसूस कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सीखने का भी मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको मुस्तकिल मिजाज रहना है। जब आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने करियर में तरक्की करता हुआ पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे, और यहाँ पे आप अपने काम को ज्यादा मायने खेज समझेंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो की जरूरत है, जो कि ना सिर्फ आराम के साथ बल्कि रिस्पेक्ट के साथ हासिल की जा सकती है। और फोकस जो है, तवज्जो जो है, वो बहुत अहम चीज है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। फरवरी 2026 जो है मुश्तरका वसाइल और मुआहदों के गिर्द घूमता हुआ महीना है। माह के शुरू में जब एक्वेरियस सीजन है और मार्स की जो सन के साथ पोजीशन है, तो वहां पे आप मुश्तरक यानी कि पार्टनर्स की आमदी से जो है ना फायदा उठाते नजर आएंगे। कर्ज है, सरमायाकारी है, और कुछ खानदानी कारोबारी शराकत दारियां हैं, वो सॉल्व होती नजर आएंगी। और यहाँ पे आपको मनसूबाबंदी की जरूरत हो, अमली तौर पर काम करने की जरूरत होगी, और अपने बजट को मैनेज करना होगा। जब आप अपने बजट को मैनेज करेंगे और अपनी पेपर वर्क के ऊपर तवज्जो करेंगे, तो डेफिनेटली फायदा होगा, और अपने मालियाती मामलात को आप बेहतर कर सकते हैं, और यकीनन बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। मरकरी की जो पोजीशन है, अतारत की पोजीशन जो है, वो आपको पहले से ज्यादा जज्बाती तो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ उम्मीद और भरोसे जो है ना उसके ऊपर तवज्जो करने की, अंधा एतमाद भी नहीं करना है, अंधा भरोसा भी नहीं करना। जब आप किसी के ऊपर अंधाधुंध भरोसा करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, तो फिर आपको माली जो मामलात हैं उसके ऊपर कुछ इश्यूज बन सकते हैं। तो लिहाजा अपनी चीजों को बेहतर रखें। और यहाँ पे एक दूसरी पोजीशन ये भी होगी कि जो जुपिटर है उसकी पोजीशन जो है आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रही, माली सम्राट लेकर आ रही है। वो जो सम्राट हैं उसके ऊपर आपको तवज्जो देना है, लेकिन ये सखावत में भी इजाफा कर सकता है, सदकात में, अल्लाह की राह में खर्च करने की जाना भी आपकी तवज्जो बढ़ सकती है। लेकिन मेहरबान बने, लेकिन अपने बजट को मद्देनजर रख के। गैर जरूरी नहीं कि जी आ गया तो बस सारा ही लुटा देना है, नहीं, बैलेंस्ड करें, बजट बनाएं, नज़्म ज़ब्त के साथ करें। यकीनन जो है आप तवील मुद्दती बेनिफिट्स हासिल करते नजर आएंगे। उसके बाद आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे, तो यहाँ पे आपको फोकस की जरूरत होगी। जब आप फोकस करेंगे तो यकीनन जो है वो सम्राट जो है वो आपके हिस्से में भी आएंगे और बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ना सही मायनों में मुस्तकबिल की बुनियादें रखनी है, और तभी जाके आपके जो मालियाती मामले हैं वो बेहतर होती नजर आएंगी। तो उसके बाद आते हैं जी आपकी मोहब्बत, शादी, पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो फरवरी आपकी मोहब्बत में गहरे जज्बात लेकर आएगा, और इस दौरान मैंने पहले भी बताया कि मुश्तरका एक्वेरियस सीजन है, तो उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, उस जिम्मेदारियां नुमायां होती नजर आएंगी। अगर आप अपने रिश्तों में, अपनी ज्वाइंट फैमिलीज में, तो वहां पे आपको तवील मुद्दती प्रोमिसेस के ऊपर, वादों के ऊपर बात करने की जरूरत पड़ सकती है। या फिर ऐसे हैं तो फिर मार्स की पोजीशन की वजह से आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो बढ़ सकती है। तो इसमें जो है ना बहस मुबाशे से बचना। अगर आप कोई शख्स जो बहस मुबाशा या फिर सख्त जुमले जो हैं वो आपके रिलेशंस को जो है ना वो डैमेज कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। खामोशी का इंतखाब करें, खुलेपन का इंतखाब करें। यकीनन रिश्तों का निखार जो है वो बर्दाश्त है, और अपने रिश्तों को ईमानदाराना तरीके से निभाने की कोशिश करें। फिर देखें खुदावंद करीम का कितना करम होता है। नरम हो जाना ये नहीं कि कुछ नहीं है, नरम हो जाना कामयाबी है। फल उसे लगता है जो झुकता है, जो अकड़ जाता है उसे फल नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप ज्यादा माफ करने वाले बने, पॉजिटिव रहें, और रिश्तों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को बहाल करें। अगर आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है कैंसेरियन की जो बातचीत है शादी की उस जानिब जा सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए, अपने बड़ों का एहतराम करना, और इस दौरान आपका बड़ों के साथ छोटा मोटा सफर जो है वो आपकी रिलेशंस को मजबूत कर सकता है। आपको इस महीने अपनी मोहब्बत सेहतमंद महसूस होती नजर आएगी, परवान चढ़ती नजर आएगी। जब आप सच्चाई और नरमी को एक साथ मुंतखब करते हैं,
تو یقیناً کامیابیاں ملتی ہیں. اس کے بعد فیملی میٹرز ہیں. فیملی میٹرز میں دیکھا جائے خاندانی معاملات گفتگو کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. کچھ معاملات کے اندر مارس کی وجہ سے کچھ تناؤ تیزی سے بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پرسکون رہنا چاہیے اور فوراً سے رد عمل دینا آپ کی لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس دوران کوئی بھی بڑا کوئی فیملی ایگریمنٹس وغیرہ ہے، خاندانی منصوبہ بندی ہے یا کوئی پیپر ایگریمنٹس ہے، ان کے لیے بہترین ہے، لیکن توجہ کے ساتھ. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو سیٹرن کی پوزیشن ہے اور ساتھ میں عطارد کی پوزیشن ہے، وہ اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جذبات نرمی اور روحانی ہو جاتے ہیں جب، تو پھر بہت ساری چیزیں حل ہوتی نظر آئیں گی. یہاں پہ آپ کو اپنی پرانی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اپنے ریلیشنز کو، اور پھر آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی صحت کی جانب. صحت کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے فروری 2026 میں آپ کی صحت بہت بہتر ہوتی نظر آئے گی. ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ سالو ہوتے نظر آئیں گے. آپ کے جو تناؤ کا جو ذہنی تناؤ تھا، جذباتی طور پر انزائٹی نے آپ کو تنگ کیا ہوا تھا، آپ کا اعصابی نظام کو جو ہے ڈسٹربنگ ہوئی تھی، وہ بہتر ہوتی نظر آئے گی. تو یہاں پہ ماہ کے آغاز میں جو ایکویریس سیزن کے آغاز میں آپ کو تھوڑا سا شدید دباؤ ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی گہرے جذبات جنم لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ فکر، خوف یا پرانی یادوں یا پھر جذباتی بوجھ جو آپ کا جسم اٹھا رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے تناؤ بڑھا سکتا ہے. تو ان کو چھوڑیں، پازیٹیو رہیں، آگے کی سوچیں. گزرے ہوئے کل کے اوپر پچھتانا، ندامت کرنا، اپنے آپ کو کوسنا اپنے آپ کو اذیت دینے کے مترادف ہے. تو یہاں پہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اپنے کھانے پینے کے معاملات کو سیٹ کریں. وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ہاں، کمر در اقرب کی جو پوزیشن ہوگی ورگو اور سکارپیو میں، ورگو میں جب چاند ہوگا تب بھی آپ کا پیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے. دوسرا، کمر در اقرب کی جو پوزیشن ہوگی اس دوران آپ کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ آپ کے معدے کے مسائل ہیں یا پھر ہارمونز ایشوز ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کر سکتے ہیں. تو اس دوران آپ کو اپنے کھانے کو سادہ رکھیں جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں. فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں. ننگے پاؤں گھاس پہ چلا کریں، ارلی مارننگ واک وغیرہ کرنا، جم وغیرہ جوائن کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو اپنی خود سے دیکھ بھال کرنی. جب آپ اپنی چیزوں کے اوپر، اپنے کام کے اوپر فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ثمرات ملیں گے اور آپ کی حق میں ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی. اس کے بعد آتے ہیں سفر کے اوپر. سفر آپ کے لیے خوش بختی لے کر آئے گا کچھ زیر التوا منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے. تو یہاں پہ کافی سارے پلانٹس آپ کے لیے سازگار ہیں. اگر آپ بیرون ملک دوروں پر رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. کاروباری سطح پہ سفر جو ہے وہ مفید ہوگا، پازیٹیوٹی لے کر آئے گا. اور سڑک یا پھر اکیلے سفر کریں گے یا پھر زیادہ تر ٹرین یا سڑک کے ذریعے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا. زیادہ سازگار سمت جو ہے وہ مشرق کی ہے. مشرق کی سمت جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب. فروری 2026 کینسرین خواتین و حضرات کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ان میں سب سے پہلے سورہ البروج کی تلاوت ہے. سورہ بروج کی تلاوت کرنا آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر. اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ شفا پڑھیں گے، آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. اور روزانہ 21 مرتبہ 3 کل سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ الناس یہ پڑھنا آپ کے لیے، جو آپ کی ہیلتھ ایشوز ہیں، نظر بد کے ایشوز ہیں، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے بعد خوش قسمت رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے سفید ہے، سلور کلر ہے، یلو کلرز کے شیڈز ہیں. کچھ نمبرز ہیں جو آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوں گے، جن میں 2 نمبرز کی انرجیز ہیں، 7 نمبرز کی انرجیز ہیں اور 9 نمبرز کی انرجیز ہیں. جیم سٹون کے حوالے سے دیکھا جائے تو کینسرین خواتین و حضرات کے لیے فروری 2026 میں دیکھا جائے سب سے پہلے درہ نجف ہے، پھر مون سٹون ہے، پھر روز کوارٹرز ہے. یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور بہت ساری پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے. پیر کے دن صدقات کو روٹین بنائیں. صدقات میں پیر والے دن مثلا دودھ ہے، چاول ہے، سفید پھول ہیں، سفید کپڑا ہے، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سلور بوٹل کے اندر پانی پینا چاہیے. سلور بوٹل کے اندر پانی پینا آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا. اور اس دوران اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سلور بوٹل میں پانی پی رہے ہیں تو وہ آپ کے جو معدے کے مسائل ہیں، آپ کے
पित्ते की गर्मी को ठंडा कर सकता है, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जुमेरात वाले दिन जर्द रंग की अशिया जैसे चने की दाल है वो सदका करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, आपकी जुपिटर की एनर्जीज को बूस्ट अप करेगा। अपने घर के अंदर रोजाना 7 मिनट चिराग जलाएं, अपने घर में अपने मन में रोजाना 7 मिनट जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग जलाएं। यकीनन आपकी जिंदगी में इस्तेकाम आएगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और अपने बेडरूम के अंदर नमक, रॉक नमक का एक छोटा सा प्याला रखें, या फिर नमक की छोटी सी कोई रॉक जो है बाजार से मिल जाता है कोई पीस, वो लेकर रखें और अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक जो है वो जरूर रिवीजन करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।